लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 19वां भाग इंद्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यदि आप ध्यान से पर्शिया के नक्शे के पश्चिम की ओर झुकते हुए उत्तर में काश्यप सागर के निकटवर्ती भूखंड पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि काश्यप सागर का संपूर्ण दक्षिणी तट काकेशस पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला से आच्छादित है। यहीं पर जॉर्जिया प्रदेश है और उसी के नीचे उपत्यकाओं में एक स्थान अजरबैजान है जो आजकल सोवियत राज्य की सीमा में है। इसका प्राचीन नाम आर्यवीर्यान था। प्रलय के बाद इस स्थान का नाम आर्यवीर्यान इसलिए पड़ा कि प्रलय के बाद ही इस भूखंड पर वरुण के नेतृत्व में आदित्यों ने प्रलय में बचे हुए परिवारों को स्थापित किया था। यहीं पर अत्रि नदी है जिसके तट पर प्रलय के बाद अत्रि ऋषि ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। अत्रि भृगुपुत्र शुक्र के पुत्र थे। शुक्र भी दैत्यों के याजक थे और अत्रि भी असुर याजक थे। भृगु वरुण ब्रह्मा के पुत्र थे। आजकल काकेशस पार्वत्य प्रांत प्राचीन काल में देमाबंद कहलाने लगा था, जो देवस्थान का बिगड़ा हुआ रूप था और जिसके संबंध में इस परिच्छेद में चर्चा की जाएगी। जिस स्थान पर अत्रि का उपनिवेश था उसका नाम अत्रिपत्तन था। आज वो स्थान एट्रोपेटन के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में जो नदी आट्रिक प्रसिद्ध है, यही नदी हमारे पुराणों में विख्यात अत्रि नदी थी। अत्रि की ये भूमि तपोवन या तपोभूमि कहाती थी। इसी स्थान पर आज भी वन नाम का प्राचीन नगर है। मार्के की बात यह है कि इस एट्रोपेटन प्रदेश का देमावंद पर्वत सारे संसार में एक ऐसा स्थान है जहां रात दिन सूर्यास्त नहीं होता, रात दिन प्रकाश रहता है। इस तपोभूमि को आजकल तपुरिया प्रांत कहते हैं, जो वास्तव में तपोभूमि का बिगड़ा हुआ नाम है। ईरान के निवासी इस स्थान को पैराडाइज या स्वर्ग कहते हैं। इसके आसपास का प्रदेश मीडिया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में अत्रि का स्थान परेण हिमवंतम कहा है। इसका अर्थ अपवर्त है। पर्शियन इतिहास में एट्रोपेटन और अजरबैजान को अट्रीक नदी के तीर पर काश्यप सागर के निकट बताया गया है। यहीं पर बैकुंठ, बहिष्त और सत्यलोक भी था। पुराणों में इस भूमि को कामधराधरा कहा गया है, जिसके समर्थन में पर्शियन इतिहासकार इसे उपजाऊ फलों से लदी हुई बताते हैं। यहीं सोम पैदा होता था। यहीं कल्पतरु थे जो यथेष्ट फल देते थे। यहाँ के निवासियों की जाति और गोत्र आज भी अत्रियस है। यहीं पर अपवर्त में तपोभूमि के निकट काश्यप सागर तट के किसी ग्राम में किसी कौशिक ग्रामपति के वीर्य से एक कन्या को गर्भ रह गया। उसने अपवाद के भय से छिपकर किसी गौशाला में चुपचाप पुत्र को प्रसव किया। बालक के जन्म के बाद उसके पिता ने न पुत्र को स्वीकार किया न उस कन्या को। उसने बालक को मार डालने की भी चेष्टा की। आयु पाकर बालक ने पैर पकड़कर पिता को मार डाला और स्वयं उस ग्राम का पति बन गया। शीघ्र ही ये साहसी पराक्रमी वहां के आदित्यों का नेता बन गया। वरुण और विष्णु को उसने अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया और अपने इलाके के पश्चिम प्रदेश के मित्तनु और उरु, उमा आदि बेबीलोनिया जाति के जत्थेदारों से उसने मित्रता कर ली। परंतु उत्तर के दैत्य और दानव उसके विरोधी हो गए और उनसे उसके विग्रह भी प्रारंभ हो गए। इस साहसी तरुण ने इंद्र की पदवी धारण की। उसने अपने पड़ोसी और मित्र बेबीलोनियन सम्राटों की भांति अपने को देव कहना प्रारंभ कर दिया। बेबीलोनियन सम्राट देव कहाते थे तथा सोमपान का भारी उत्सव किया करते थे। उन्हीं की देखा देखी इंद्र ने देवभूमि में अपनी पूजा प्रचलित की तथा बेबीलोनियन लोगों की भांति सोमपान की परिपाटी देवों में चलाई। अब तक उस प्रांत के सब अदितिपुत्र आदित्य ही कहाते थे। अब उसने उस भूमि का नाम देवभूमि रखकर देवभूमि के सब निवासियों को देव संज्ञा दे दी और वो स्वयं देवराट बन गया। इस समय तक वेदों की कुछ ऋचाओं का निर्माण हो चुका था और कुछ ऋषि ऋचाओं को बराबर निर्माण करते जाते थे। इसी काल में मैत्र वरुण वशिष्ठ ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का निर्माण किया था और एक विशिष्ट वैदिक विधि आदित्य में प्रचलित की थी। किंतु वशिष्ठ के ही सौतेले भाई नारद ने, जो वरुण का पुत्र था, भृगुओं के संपर्क में आकर कुछ ऋचाएं बनाकर वेदों की वाम विधि प्रचलित की। धीरे धीरे वशिष्ठ और नारद इन दोनों में वैदिक विधि और ऋचाओं को लेकर अच्छा खासा विवाद होने लगा।
नारद एक भुक्खड़ और आवारागर्द मनमौजी प्रकृति के ऋषि थे। शीघ्र ही वे वशिष्ठ का विरोध करने और वेद विधि में वाम विधि की स्थापना करने के कारण वामदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। इंद्र ने इन नारद अथवा वामदेव को अपना मित्र बना लिया और उसे मधु और पुरस्कार देकर उसने अपनी स्तुति में एक समूचे सूक्त की रचना करा ली, जो आगे चलकर ऋग्वेद का एक सूक्त हो गया। नारद वामदेव को जब दूसरे ऋषियों ने, जो वैसे ही भुक्खड़ थे, इंद्र के द्वारा पुरस्कृत होते देखा, तो उन्होंने भी इंद्र की स्तुति में ऋचाएं रचीं। इस प्रकार इंद्र ने नारद और दूसरे मित्रों की सहायता से देवभूमि में एक नई वैदिक संस्कृति की नींव डाली। यद्यपि इंद्र का ये प्राधान्य आदित्यों को पसंद न था, परंतु इंद्र एक खटपटी और धूर्त व्यक्ति था। उसने आदित्यों के नेता मित्रा वरुण को लल्लो चप्पो के द्वारा और दूसरे आदित्यों को मान पुरस्कार देकर अपने अनुकूल कर लिया था, और उसका ये ढंग देवलोक में इतना पसंद किया गया कि उसके अनुकरण पर मित्र, वरुण, यम, अग्नि आदि दिक्पालों ने भी अपनी अपनी स्तुति की ऋचाएं ऋषियों से बनवाईं। इंद्र का ये राज्य दैत्यों और दानवों की राज्य सीमाओं से लगा हुआ था, जो काश्यप सागर तट पर दूर तक फैले हुए थे। यद्यपि ये देव, दैत्य, दानव परस्पर संबंधी और दायाद बांधव थे, तथापि उनमें सांस्कृतिक एकता न थी, विग्रह ही था। परंतु फिर भी कौटुंबिक संबंध उनमें प्रचलित थे। इंद्र ने पुलोमा दैत्य की पुत्री से विवाह किया था, फिर भी दैत्य और दानवों से उसके युद्ध विग्रह चलते ही रहे। दैत्य लोग द्वितीय पुत्र होने के कारण अपने को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ समझते थे। आदित्यों में वरुण की नीति तो समन्वय मूलक ही थी, परंतु आदित्य विष्णु से, जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी था, दैत्यों के संघर्ष विग्रह स्वर्ण प्राप्ति पर आरंभ हो चुके थे, जिसमें इंद्र ने यथेष्ट आग्रह प्रदर्शित करके विष्णु को प्रभावित किया था। इसी विग्रह के फलस्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध हुआ। यद्यपि प्रहलाद से विष्णु ने संधि कर ली थी, परंतु विग्रह बढ़ते ही गए और इस समय तक 4 देवासुर संग्राम हो चुके थे। अब अकस्मात ही 5वें देवासुर संग्राम का संयोग आ जुटा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 19वां भाग, इंद्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।